देश की नई सरकार, नई संसद और उस संसद में नई सरकार का पहला सत्र, खूब हंगामा हो रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी बोल रहे हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी जोरदार बयानबाजियां हो रही है। पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने 90 मिनट का सदन में भाषण दिया है। किसान, नीट, अग्निवीर, हिंदू और अयोध्या पर सरकार को जमकर घेरा है। ये कहा है कि बीजेपी वाले और आरएसएस वाले ही सिर्फ हिंदू नहीं हैं और उनके राजनीतिक शैली को देश नकार चुका है। देश की संसद में बहस होनी चाहिए। बहस होती है तो एक अच्छा रूप लेती है, लेकिन इस पर देश की आम जनता क्या सोचती है, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अवनीश जागड़। अवनीश जी, कहाँ से? अवनीश जी, दिल्ली से ही है। क्या लग रहा है ये जो नई संसद है, बार बार कह रहे थे विपक्ष मजबूत हुआ है, नजर आ रहा है? देखिए, संख्या में भले ही ये किसी भी तरह से अपने आप को मजबूत समझ रहे हो, लेकिन विचारधारा इनकी वही पुरानी नजर आ रही है ना। इन्होंने पहले भी संसद का माहौल हमेशा खराब करते आए और आज भी ये संसद का माहौल ही खराब कर रहे हैं। पहले तो संसद में बोलने नहीं देते थे, कहते थे माइक बंद कर देते थे राहुल जी का। सब बोलने दिया जाता, सब बोलने दिया, कोई भारत जोड़ने जाते थे, कोई रास्ते में न रोकता नहीं था। कि कहीं बैरियर लगा दिए हो पुलिस ने, कि चलो जी अरेस्ट करके थाने में डिटेन कहीं किसी ने नहीं रोका आज तक। अच्छा, सब करने दिया, लेकिन उसी भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को बहुमत से रोक दिया। देखिए, ये जनादेश है और जनादेश को स्वीकारा है देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने। और अब यदि चिंतन मंथन करने के बाद भाजपा अपनी दोबारा से कोई नई नीतियां बना करके और कार्य करने के लिए इच्छुक है और कार्य करना चाहती है, तो ये विपक्ष जो है अनारगल जो है विपक्ष अनारगल राग नाप रहा है। सर, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, विपक्ष का काम ही है विरोध करना, विरोध करती है। उसका जब उनका समय आया था तो देश क्या स्थिति थी, देश की जनता सब जान रहे हैं। अच्छा, और आज क्या स्थिति है वो भी जान रहे हैं। क्या स्थिति है? कह रहे किसान परेशान, व्यापारी परेशान, राहुल जी कह रहे हैं युवा परेशान, फौजी परेशान, सब तो परेशान है। कोई परेशान नहीं है, सारे लोग बदलता हुआ भारत को देख रहे हैं नजदीक से। क्या है बदलता हुआ भारत? बदलता हुआ भारत है कि आज डिजिटल इंडिया बन रहा है, भारत का लोग स्वावलंबी हो रहे हैं, भारत के किसान मजबूत हो रहे हैं, उनकी आय बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है। सिर्फ बेरोजगारी का हवा खड़ा करने का ये लोग काम करते हैं। प्राइवेट सर्विस को सर्विस नहीं मानते हैं। लोग जो मुद्रा लोन लेकर के स्वावलंबी बनाया जा रहा है नौजवानों को, उसको रोजगार नहीं मान रहे हैं। ये मिथ्या प्रचार करके। क्या नाम है आपका? खीरोधर साहू। क्या करते हैं साहू जी? प्रोफेसर हूँ। अरे प्रोफेसर है, कहाँ पे? रामगढ़, झारखंड में। झारखंड में। ये बताइए, कह रहे हैं कि विपक्ष, आपके जो झारखंड के नेता थे हेमंत सोरेन जी, जेल में थे, कह रहे थे विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डाल रही है ये सरकार। क्या सोचते हैं आप इस पे? भाई, अगर सरकार जेल में डाल रही है तो कोर्ट क्यों नहीं उनको छोड़ दे रही है? कोर्ट ने तो छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा है? हेमंत जी को छोड़ दिया। अरे भाई, वो तो बेल पर हैं। बेल पर तो राहुल गांधी भी हैं। ऐसे लोग तो बेल और जेल वाले लोग ही हैं जो जनता को गुमराह करके, और इस बार का जो जनादेश आया है वो सिर्फ जनता को गुमराह करके। जनता को जनादेश कह रहे, आप कह रहे हैं गुमराह करके, वो कह रहे हैं संविधान के नाम पे वोट दिया। क्या कहोगे दोस्त? सर देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है हम संविधान बचाने निकले हुए हैं और ममता बनर्जी के साथ इंडिया अलायंस में भी हैं। दूसरी तरफ मैं किसी अरे गहरे नत्थु कहरे की बात नहीं कर रहा सर। पिछली बार नेता विपक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी जी आकर के खड़े होकर के बोल रहे पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित इतिहास कर दिया है ममता बनर्जी जी ने। आप देखिए, कल की घटना पर जिस भारत के अंदर कहा जाता है यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, उसी पश्चिम बंगाल की धरती पर जहाँ की खुद महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, वहाँ एक महिला को सरेआम बीच रोड पर तालिबानी अंदाज में मारा पीटा जा रहा है। क्या इस देश के लिए शर्मनाक बात नहीं है? राहुल गांधी जी 90 मिनट तक सदन के अंदर बोलते हैं। मणिपुर पे भी बोले, खूब बोले। सर वही चीज तो कहना चाहता हूँ, आप मणिपुर पर बोलिए, देश को जानने का अधिकार है, पर सदन के माध्यम से देश को यह भी जानने का अधिकार है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जब एक महिला को 20 सड़क पर मारा जाता है, जब राजस्थान के अंदर एक 4 साल की बच्ची के साथ बहुत ही दुखद कृत्य किया जाता है, दुर्दांत कृत्य किया जाता है, ये सब कुछ देश की जनता को जानने का अधिकार। जनता सेलेक्टिव रिवॉल्यूशन नहीं चाहती है। महिलाओं का सम्मान
मणिपुर में भी जरूरी है, बंगाल में भी जरूरी है, दिल्ली में भी जरूरी है, राजस्थान में भी जरूरी है और यूपी में भी जरूरी है। यहाँ किसकी सरकार है इस पर महिला का सम्मान नहीं टिका है। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? विजय कट्टरिंदु जी। विजय जी, क्या लग रहा है? राहुल जी जब बोल रहे थे तो बीच बीच में सभी नेता लोग उठ रहे थे, कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी हो गया है। मैं सोच रहा था जिनके पूर्वजों ने भारत के टुकड़े करवाने में पूरा अहम रोल निभाया, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद संसद में पहुंचेंगे और कुछ ऐसा काम करेंगे जो मजबूती से कोई जवाब देंगे। उड़ता हुआ तीर ले लिया आपने, सीधे बोल दिया हिंदू 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 मतलब हिंसा। हिंदू केवल हिंसा ही करता है, वो हिंदू हिंसा करता है जो मंदिरों में 24 घंटे भंडारे लंगर कर रहा है। वो हिंदू हिंसा कर रहा है कि मंदिरों के टैक्स से संसद भवन और देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, वो हिंदू हिंसा कर रहा है। वो बीजेपी वाले हिंदू की बात कर रहे थे, वो सभी हिंदुओं की बात नहीं कर तो रहे मतलब कि बीजेपी वाले हिंदू हैं, ये जो खड़े हुए तिलक लगा करके वो हिंदू नहीं है, हम भगवा लगा के हिंदू नहीं है, ये भाई हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, आप हिंदू नहीं है। एक तरफ रणदीप सुरजेवाला जी जब हरियाणा के अंदर हार जाते हैं तो कहते हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया वो राक्षस है। आप बताइए, एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया वो हिंदू हिंसक हैं। तो भैया ये सर्टिफिकेट सदन के अंदर क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देगी? ये देखिए, अग्निवीर ला करके क्या गलत कार्य कर दिया। यंगिस्ट 18 से 22 तक का बच्चा वहां जाएगा, 4 साल में जितना पैसा कमाएगा और अपने गार्जियनों की वैल्यू बढ़ाएगा, वो बच्चा अगर पढ़ लिख के, यहाँ बच्चे काफी ऐसे होते हैं जो वर्क नहीं करना चाहते और पढ़ाई लिखाई करके 4 वहाँ खड़े हो गए गली के कोने पे 5, तो उससे तो बढ़िया है वो 4 साल में अपने खानदान का नाम। जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर, जिनके घर खुद के शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं चलाते। अग्निवीर योजना के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी बिल्कुल शोभा नहीं देती। अयोध्या जाके जब वो रेलवे स्टेशन के सामने सकरी गली थी, जब वो चौड़ी करी जा रही थी, तुड़ाई हो रही थी, तो मेरा मन करा मंदिर बाद में जाएं, पहले इन लोगों से बात करते हैं। तो मैं उनके घरों में गया हूं, तो हथौड़े चल रहे थे, वो टूट रहे थे मकान, लेकिन मैंने एक के चेहरे पे, एक भी इंसान के चेहरे पे मायूसी नहीं देखी और फिर उनसे बात करी। मैंने कहा क्या ये आप लोग तुड़वा रहे हो तो कोई खेद नहीं पहुंच रहा है? कहने लगे उनसे, कई लोगों ने मेरे से ये बातें कही जिन जिन के यहाँ मैं गया हूँ कि नहीं, हमें इसका मुआवजा मिला है, हमें पैसा पहले दिया गया है, बाद में। चारों में यही बात, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए थे ना, जो लेफ्ट चैनल वाले थे, लेफ्ट तो होता कुछ है और दिखाते कुछ है, और लोग केवल थंबनेल देखते हैं कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए थे ना कि हमारे संग गलत हुआ है, हमें मुआवजा नहीं मिला, उन्हीं के इंटरव्यू पीछे गए, उन्हें मुआवजा मिला हुआ है। सरकार को घेरा है उन्होंने, कहा कि देखिए जीएसटी लाए तो अडानी अंबानी के लिए लाए, अग्निवीर से युवाओं का करियर जो है वो चौपट कर दिया, नोटबंदी कर दी, अयोध्या ने रिजेक्ट कर दिया उनको। क्या कहिएगा? ये नोटबंदी तो बात छोड़िएगा, ये तो आने जाने में बड़े, लेकिन बीजेपी ने बहुत काम किया है। क्या काम किया है? बहुत किया राहुल जी है। कह रहे कुछ किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया है? अयोध्या किसने बनवाया है? उन्हीं की वजह से तो बना है मंदिर, और मंदिर तो उन्हीं ने बनाया है। देखिए ये क्या है, ये घुमाने और अटकाने का। पहले भी आपने देखा, देश के जो बिल पास होने ना, उन मसलों पे बात नहीं करेंगे, उस मसलों पे बाहर दिखाई देंगे। कहाँ आप अगर बात करें ना तो मणिपुर पहुंच जाएंगे। लास्ट ईयर भी उन्होंने ऐसे ही करा था। साहब रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं ये, और ये बात करते हैं महंगाई की। क्या वो जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं है क्या? सर देखिए, ओवैसी जी के, 1 मिनट अंकल जी, आप रनिंग मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी दुनिया के लिए, पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, सबके लिए, गरीबों के लिए, ठीक है। मोदी जी सबके लिए पेंशन बनवा के देंगे, वादे सब पूरे करेंगे मोदी जी। भारत देश ये ऋषि मुनियों की पावन धरा है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम हुआ करता है। ये ऋषि मुनि यहाँ तब जब यज्ञ किया करते थे, और क्या नाम, संसद का ये है, जिस दिन 10 ऋषि मुनि वहाँ संसद में आके बैठ जाएंगे ना, तो उस दिन इस देश का उद्धार हो जाएगा। और ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के,
गौ मंडल के संतापों का, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाए ये गठबंधन वाले, ये मोदी आगे बढ़ रहे हैं। देश की वो जो गरिमामयी संसद है, विपक्ष को इतना समझ लेना चाहिए कि 60 सालों में जो इन्होंने जो कहते हैं ना, फिल्मों के माध्यम से हमारे कानून तक के मजाक उड़ाए गए कि कानून अंधा होता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अरे इतने ही लंबे हाथ होते तो आज ये जमानत पे बाहर नहीं होते। हमने बात की राहुल गांधी जी के संसद में दिए गए भाषण पर, अयोध्या पर, बेरोजगारी पर, इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई और आगे भी ये चर्चाएं चलती रहेंगी, क्योंकि लोकतंत्र ने हमें ये चर्चा करने का अधिकार दिया है। इसमें एक चीज और स्पष्ट है, हम अपने प्रतिनिधि जरूर चुनते हैं, लेकिन हम भी अपनी बात हर दिन कह सकते हैं। राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था, जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, वो हर दिन अपना फैसला सुनाती है। तो ये पब्लिक मंच का अड्डा हर दिन आपको जनता का फैसला सुनाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र जी के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, इंडिया डेली।